बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन धाम की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। बोलो जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आइए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आपके रिश्तेदार कितने हैं आपके? कितने? आपकी मैया कितने रिश्तेदार? बहुत सारे। मैया आपके? मैया आपके? हाँ, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। आपके? मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार? तुम्हारे कितने रिश्तेदार? और हमारे? हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे
हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। आपके सेठ कौन है? सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, हो जाए भव से पार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, आपको रहती है चिंता इस उम्र में भी? काहे की? है? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों? राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, अपने दिल में राधा नाम मेंशन कर लीजिए तो टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, भरी सभा में कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे, जय हो हमारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। आप भी अपने अंदर भगवान का नाम, राधा जी का नाम, श्याम सुंदर को अपने हृदय में बसा लीजिए। और जब हृदय में भगवान होंगे तो फिर कोई चिंता, मैया को बहुत चिंता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि भीतर कचरा भर रखा है मैया ने। ये बात भी नहीं, यही बात सही है। आपने अपने हृदय को डस्टबिन बना रखा है, जो भी कचरा सब भीतर, इसलिए भीतर से सारी गंदगी बाहर करिए और भीतर केवल भगवान को रखिए। अब मैया को चिंता बहुत है, अब चिंता करके भी इनका फायदा क्या है? कितने डॉलर मिलते हैं चिंता करने से? फिर इसलिए जीवन में क्या चिंता करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन। अर्जुन को चिंता थी कि कृष्ण का चिंतन था? क्या था? क्या ज्यादा है, चिंता कि चिंतन?
हम लोग चिंतन नहीं करते, इसलिए चिंता से भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, और वही चिंता एक दिन हमें खा जाती है। डिप्रेशन, तनाव एक अलग रूप ले लेती है वो चिंता, जहाँ व्यक्ति पागलों जैसा हो जाता है। चिंता खा जाती है व्यक्ति को, है ना। आप बढ़िया बादाम काजू खाइए, अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी चीज़ खाइए, पर चिंता करिए तो आपका खाया आपको लगेगा ही नहीं। और आप केवल सिंपल चटनी रोटी खाइए, सिंपल अचार रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए, पर आप निश्चिंत हैं तो आप बड़े से बड़े पहलवान को हराने की ताकत रखते हैं सिर्फ रोटियों से। ये बात सही है कि गलत है? चिंता आपको खा जाती है। और चिंता क्यों होती है? अच्छा चलो बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंता है? बिल्कुल ईमानदारी से हाथ उठाइए जिनको है। आपको है मैया? तो हाथ नहीं उठाया आपने। आपको है? नहीं है? सही, खाओ माँ कसम नहीं है। झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। चिंता तो है, बता नहीं रही है मैया। हाँ, तो हम भी तो समाधान दे रहे हैं खोल के। चिंता, आप चाहते हैं कि आपकी चिंता समाप्त हो जाए? हम उपाय बता सकते हैं आपको। किस किस को बताएं उपाय? इसके लिए अर्जुन के पास चलना पड़ेगा। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी भीष्म पितामह ने। कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। किसने प्रतिज्ञा की? भीष्म पितामह ने। कल के युद्ध में मैं किसे मारूंगा? पांडवों को। पांडवों को मार दूंगा। किसको वचन दिया? दुर्योधन को। अब ये बात पांडवों की पत्नी द्रौपदी तक बात पहुंची कि कल मेरे पतियों को मारने की भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है। और बच्चों को चुप रखिएगा। तो द्रौपदी को पता चला कि मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने। अब द्रौपदी गई भगवान कृष्ण के पास कि प्रभु आपने सुना क्या? कल मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है भीष्म पितामह ने। तो भगवान बोले मैं क्या करूं? द्रौपदी बोली आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कल तो मेरे पति मर जाएंगे। भगवान बोले कि मैं तो लड़ भी नहीं रहा पूरे महाभारत में, तो केवल रथ चला रहा हूँ और मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? प्रभु आप ही करेंगे, आप हमारे पतियों की रक्षा कीजिए। और इतना कह करके द्रौपदी भगवान के चरणों में गिर पड़ी, हे श्याम सुंदर रक्षा कीजिए। और भगवान की शरण में जो आएगा उसकी रक्षा करना भगवान का धर्म है। अब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई प्लान होगा कल का। तो चले अर्जुन के पास। उस समय अर्जुन गहरी नींद में सो रहे थे। अर्जुन जब सो रहे थे तो भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन बोले क्या हुआ प्रभु? भगवान बोले कि चलो कुछ कल की प्लानिंग की है, कल आपको मरना है। कल के युद्ध में आपको क्या होना है? मरना है। चलो कुछ प्लानिंग कर लो कल की। अर्जुन बोले प्रभु आप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। अरे अर्जुन, कल तुम्हें मरना है। पितामह की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं होती। कल तुम्हें मरना पड़ेगा। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए
कल की कोई योजना बना लो, कोई प्लानिंग कर लो। अर्जुन बोले श्याम सुंदर, जिसकी रक्षा के लिए आप रात को जाग रहे हों, उस अर्जुन को अपनी रक्षा के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों सोचें अपने लिए? हमारे लिए सोचने के लिए आप हैं ना। देखो आप रात को जाग रहे हैं, और जिसके रक्षक आप होंगे उसे पितामह क्या मारेंगे। चलो सो जाते हैं। समझ में नहीं आई आपकी बात? क्या समझ में आया बताओ? अर्जुन ने क्या कहा बताओ? मैया भगवान ने क्या कहा? अर्जुन ने क्या कहा? अब हमारी बात हो गई पूरी। अब पूछेंगे आपसे कि आपने क्या सुना। अर्जुन ने क्या कहा भगवान से? हैं? सो जाओ आराम से, है ना। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, जिसके रक्षक आप हों, अर्थात आप आधी रात को आप जाग रहे हैं, मैं तो आधी रात को सो रहा हूं, और जिसकी रक्षा के लिए आप जाग रहे हों, उस अर्जुन को अपनी रक्षा के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान सोच रहे हैं तो हम क्या सोचें? और जिसके रक्षक आप हों उसे पितामह क्या मारेंगे? ये अर्जुन को क्या था? ये अर्जुन को क्या था? ऐसा ही विश्वास जब आपके भीतर आएगा। अर्जुन को क्या विश्वास था कि मेरे साथ भगवान हैं, और जब वो हैं तो मुझे कोई मार। जब ये विश्वास आपके अंदर आएगा कि भगवान मेरे संग हैं, उस समय आप भी निश्चिंत हो जाएंगे। आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आपको भगवान पर। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पर भरोसा है? किस किस को भरोसा है? है? मैया आपको नहीं है? आपको भरोसा है? बोलो हाँ। और चिंता भी है? अब ऐसा करो, मुंह फुलाओ अपना। मैया आप नहीं फुला रही हो, मुंह फुलाओ। अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करिए, मुंह फुलाइए और ठहाका एक साथ करके देखिए, संभव है? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं? उसी तरह चिंता और भरोसा, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और आप लोगों ने दोनों में हाथ खड़े किए हैं। चिंता भी है, भरोसा भी है। या तो आप स्वयं अपने को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, या तो आपको भगवान पे भरोसा होगा। और जहाँ भरोसा होगा, जरा सोचिए कि जहाँ भरोसा है वहाँ चिंता कहाँ है? प्रहलाद जी को भरोसा था कि नहीं? प्रहलाद के शत्रु कौन थे? उनके पिता। प्रहलाद के शत्रु कोई पड़ोसी नहीं था। प्रहलाद जी के शत्रु कौन हैं? उनके ही पिता। क्या नाम था प्रहलाद जी के पिता का? वहां देखिए, प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या था? और प्रहलाद के पिता प्रहलाद को क्या करना चाहते थे? मारना। कभी हाथी के पांव के नीचे दबाकर, कभी आग में जलाकर, कभी पहाड़ से पटककर, कभी जहर देकर। पर हर परिस्थिति में बताइए, प्रहलाद जी का कुछ बिगाड़ सके? क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को आपकी तरह चिंता नहीं थी। इतना बड़ा शत्रु, खुद का बाप, इतना बड़ा संकट सामने, पर प्रहलाद जी को चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? क्योंकि
जहां विश्वास होगा वहां चिंता हो ही नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार होगा? फिर तो जहां विश्वास होगा वहां चिंता नहीं होगी, और जहां चिंता है तो आपकी चिंता ये बता रही है कि आपको भगवान पर भरोसा, ये आपके भरोसे की परख थी जो मैंने परख लिया। तो आपको चिंता क्यों है? क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा। आपकी चिंता ये सिद्ध करती है कि आपको भरोसा नहीं है। अब आप कितना भी कहो कि पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, कहने से नहीं होता। कहने से मैं कह दूं कि मैं राष्ट्रपति हूं तो हो जाएगा? ऐसे ही कहने से नहीं होता। भरोसा अर्जुन की तरह, सो रहे हैं, कल मरना है, पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, पर इतना भरोसा है कि मेरे संग तो प्रभु हैं, थोड़ी पितामह मार सकते हैं। और प्रहलाद को भरोसा है मेरे संग तो भगवान हैं, थोड़ी कोई मार सकता है। द्रौपदी ने भरोसा नहीं किया कृष्ण पर, तो नहीं किया तो साड़ी उतरने लग गई। बुलाती रही, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सबको बुलाया, सबको बुलाया, आया कोई? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के, थोड़ा जोर से मेरी माँ, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि भगवान ने आने में? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों महलों की रानी लूटी जा रही है, महलों की रानी लूटी जा। किसको बुलाया? गुरु द्रोण बोलो, हे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी बोलिए। पितामह, हे पितामह कुछ तो बोलिए, देखिए मेरी साड़ी उतर रही है, ये दुशासन दुष्ट मेरे बाल पकड़कर मुझे इस सभा में अपमानित कर रहा है, क्या मैं इस योग्य हूँ? क्या मेरी कोई गलती है? क्या मेरा कोई अपराध है? मुझे बिना अपराध के सभा में अपमानित किया जा रहा है, मेरे केस खींचे जा रहे हैं, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है। हे अर्जुन बचाओ, हे भीम बचाओ, तुम्हारा गदा कहाँ है? अर्जुन तुम्हारा गांडीव कहाँ है? हे धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ हैं आप, और कहाँ है आपका धर्म? बचाइए मुझे। सबको पुकारा, कोई आया? द्रौपदी जी ने सबको बुलाया है। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी जी ने दोनों हाथ खड़े कर लिए, हे श्याम सुंदर अब आप हमारे रक्षक हैं। आखिरी ऑप्शन में रखा है भगवान को। और जब पुकारा तो क्या बोला? गोविंद।
तो गोविंद का केवल गो कह पाई, विंद नहीं निकल पाया मुंह से। उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे, भोजन का टाइम था। द्रौपदी की साड़ी यहाँ उतर रही और श्री कृष्ण को भोजन परोस रही हैं माँ रुक्मणी। रुक्मणी जी बोली, श्याम सुंदर बैठ जाइए, भोजन ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। भगवान बैठे हैं और जैसे ही रोटी तोड़ी, द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद। वहीं रोटी छोड़ी, वहीं थाल छोड़ी और दौड़ पड़े। और जब दौड़े तो गोविंद का गो निकल पाया, विंद अभी वाणी से निकला नहीं कि श्याम सुंदर दौड़कर साड़ी का, वस्त्र का अवतार लेकर वस्त्र बनकर खींचने लग गए। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने गोपियों का चीर चुराया था। चुराया? गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी तो चुरा लिया। किसी के कपड़े चुराते हैं तो किसी का कपड़ा बढ़ाते हैं, किसी का चीर चुराया तो किसी का चीर बढ़ाया। भगवान ने यही किया, किसी से लेकर किसी को दिया, किसी से लेकर किसी को दिया। और द्रौपदी की साड़ी वस्त्र बनकर भगवान खींचने लगे। साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन थक गया। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली कि ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। ये कौन खिंच रहा है? ये भगवान खिंच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, द्रौपदी ने बुलाया और भगवान आए, किसके बुलाने में देर थी? ऐसे ही आपकी ओर से देर है। आप लोग सबसे भरोसा करके कहते हैं आप आओ, हमारी तो पहचान इनसे है, हम तो ये हैं वो हैं। जो व्यक्ति भगवान के भरोसे है, कर्म आप करिए, भरोसा किसका रखिए? इसलिए आप भी पूर्ण विश्वास। जब भरोसा पूरा होगा तो चिंता क्या होगी? शून्य हो जाएगी, अर्थात आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। तो चिंता मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा भरोसा, अर्जुन जैसा, द्रौपदी जैसा पूर्ण समर्पण। ये दास अनिरुद्ध किसके भरोसे रहता है? हम भगवान के भरोसे रहते हैं। हम किसी को जानते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है? तो आज से भरोसा कहाँ बढ़ेगा मेरी माँ? अब भरोसा किसे कहते हैं? अब जरा इसकी परिभाषा आप बताइए, बताओ, भरोसा किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया बताएंगे, बताइए विश्वास किसे कहते हैं? कम नहीं, ये तो कर्म अलग बात हो, ये ट्रैक ही चेंज हो गया। विश्वास किसे कहते हैं? भरोसा किसे कहते हैं? ठीक है, ये तो है ही है भरोसा, ये तो भरोसे की परिभाषा है। आओ सुनते हैं, भरोसा किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास कहते हैं जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भरोसा किसे कहते हैं? अब देखो, भरोसा छोटा बच्चा होता है, बोलो हाँ। छोटे बच्चे को माँ कैसे रखती है? कभी तो माँ उसे नंग धड़ंग रखती है,
कभी माँ उसे कपड़ा पहना के राजा बाबू बना के रखती है? बोलो हाँ। तो जब बच्चे को नंग धड़ंग रखी है माँ, तो क्या बच्चा कहता है कि आपने हमें ऐसे क्यों रखा है? बोलो, वो वैसे ही रहता है और वैसे ही मैं हैप्पी है। और उसे बढ़िया राजा बाबू बना के माँ बढ़िया पैंट शर्ट पहना के अच्छे से रखे तो भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को माँ रखती है, माँ जो खिलाएगी वो खाएगा। सही है? ये क्या है? ये है भरोसा कि माँ जैसे रखती है मुझे वैसे रहना है। ऐसे ही भगवान जैसे रखें, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। भगवान चाहे महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, दोनों में रहकर हम प्रसन्न रहें, क्योंकि वो हमारी माँ है और माँ बच्चे को जहाँ रखेगी बच्चा वहाँ खुश रहेगा, क्योंकि माँ ने रखा है। ये क्या है? ये है भरोसा। ये भरोसे की कसौटी है, ये परिभाषा है किसकी? जैसे रखेंगे। कैसे रखेंगे हम? अच्छा ये बताइए, हम आपके घर आए तो अब आपको हमें, जब हम आपके घर आएंगे तो हमें आप कहाँ बिठाओगे, क्या खिलाओगे, ये हमारी मर्जी होगी कि आपकी होगी? बोलो। हम आपके घर आएंगे तो आप अपनी मर्जी से ना हमें बिठाएंगे, आपका निर्णय होगा कि हमें कहाँ बिठाना है। ये मेरा निर्णय, ये बात सही है कि नहीं? ये आपका निर्णय होगा कि आप हमें क्या खिलाना चाहते हैं। बोलो हाँ। पानी देंगे कि नहीं देंगे, दूध देंगे कि नहीं देंगे, कुछ खाने को देंगे कि नहीं देंगे, ये आपका डिसीजन है। और अब आप में से कोई बहुत अमीर है तो किसी के घर में गया तो उसने 56 तरह का भोजन परोस दिया, तो आपकी हैसियत थी 56 भोग देने की, तो आपने मुझे 56 दे दिए तो मैं खुश हूँ। लेकिन मैं किसी गरीब के घर जाऊँ तो वो चटनी रोटी परोस दे मेरे को, तो उसने अपनी हैसियत से दिया तो मैं वो भी खाऊंगा। तो ये बताइए कि ये संसार में आपको किसने भेजा है? बोलो। आप किसके घर में रहते हैं? भगवान के। ये संसार किसका है? भगवान का। आपको भेजा किसने है? भगवान ने। आप यहाँ पर भगवान के अतिथि हैं और भगवान ने आपको इस संसार में भेजा है कि जाओ। अब भगवान ने भेज तो दिया, अब जहाँ भगवान की मर्जी होगी वहाँ रखेंगे, जो भगवान की मर्जी होगी वो खिलाएंगे। इसलिए अब भगवान के भरोसे रहो कि भगवान के घर आए हैं, अब जैसे वो रखेंगे हम रहेंगे। ये है भरोसा। ये पूरी सृष्टि किसकी है? पूरी धरती किसकी है? ये पृथ्वी माता भगवान की पत्नी है। ये धरती माँ किसकी पत्नी है? चाहे भारत की धरती हो चाहे अमेरिका की, धरती ईश्वर की ही है। बोलो हाँ। चाहे अमेरिका में खाओ चाहे भारत में, जो भी खाओगे वो किसका दिया खाओगे? आप हर चीज ईश्वर की दी हुई है। आप फल खाते हैं, फल किसने दिए? प्रकृति ने दिए। प्रकृति ईश्वर का अंश है, स्वरूप है। तो आप हम सब भगवान के घर में रहते हैं, इसलिए भरोसा ये कहता है कि भगवान हमें महलों में रखें, झोपड़ी में रखें, 56 भोग दें, नमक रोटी दें, जो दें उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ये यदि आप हर हाल में खुश हैं तो आपको भरोसा है, और यदि हर हाल में, कुछ लोग क्या कहते हैं, शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? शिकायतें हैं। कई आप लोग इतने सुखी हैं, यहाँ इतने संपन्न हैं, फिर भी आपकी शिकायतें हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी शिकायतें रहती हैं कि नहीं? बोलो हाँ, रहती हैं। कई बार आपको लगता है कि उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। उनके पास बड़ा घर है, हमारे पास छोटा है। उनकी कमाई ज़्यादा है, हमारी कमाई कम है।
अच्छा एक बात बताइए, आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े जब आप 1 साल और पहन लो और 1 साल बाद पहनने के बाद ये कपड़े जब आप लेके चले जाइएगा, जब ये कपड़े पहने हुए आप किसी को देंगे ना तो लेने वाले 10 खड़े हो जाएंगे कि ये हमें दे दो। ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसका मतलब वो 10 लोग जो लाइन में खड़े हैं आपके उतारे हुए कपड़े लेने के लिए, उनसे आप 10 गुना बेहतर हैं, 1000 गुना बेहतर हैं कि नहीं? सही है। दीपावली की सफाई में जब गांव में या घर में कोई शहर में कोई आप जैसे पुराने बर्तनों को रिजेक्ट कर देते हैं, नए बर्तन ऐड कर लेते हैं रसोई में, तो जब पुराने तो कोई चिटके हुए हैं, कोई टूटे हुए हैं, कोई दबे हुए हैं, कोई कैसे, जब आप हटाते हैं तो उन खराब बर्तनों को लेने वाले बहुत हैं कि भैया हमें दे दीजिए, हमारे पास तो करछुल भी नहीं है, हमारे पास तो तपेली गंजी भी नहीं है, आपकी वाली से हम अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसे लोग हैं कि नहीं लेने वाले? इसका मतलब ये हुआ आप लोग हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं कि वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ। एक आदमी मेरे से बोला कि गुरुजी मेरा पड़ोसी तो 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा उसे मत देखो जो 10,000 के जूते पहनता है, उसे भी तो देखो जिसके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। बहुत लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, देखा आपने? हाथ में क्या पहनते हैं? चप्पल, और घिसटते हैं। आपकी चप्पल तो पाँव में है, आपके जूते पाँव में हैं, आप बेहतर हैं कि नहीं? इस सृष्टि में ईश्वर ने आपको जितना दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और को इतना ईश्वर ने दिया होगा। इसलिए हर व्यक्ति जहाँ है उसे खुश रहना चाहिए, ये सोचकर कि विधाता ने औरों से मुझे बेहतर बनाया है। हमें शिकायत है तो शिकायतों का तो कोई अंत नहीं। शिकायत तो रावण को भी थी जिसकी लंका सोने की थी, शिकायत तो रावण को भी थी जिसकी लंका सोने की थी। आपके घर तो लकड़ी के हैं, रावण की लंका तो। इसलिए शिकायत भरा जीवन ना हो। कौन सा जीवन ना हो? शिकायत ना हो। हमेशा बात बात पर क्या हो? धन्यवाद करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हर पल क्या करना है ईश्वर का? धन्यवाद। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने हमें जो दिया है वो बहुत है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार मैं हूँ, किया कुछ न मैंने शर्मसार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार मैं हूँ, तेरी रहमतों का तलबगार
कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं बस है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसका शुक्रिया? इसलिए रोज सवेरे भगवान से हाथ जोड़कर कहा करो, हे प्रभु आपने हमें बहुत दिया, जो दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताओ, ईश्वर ने आपको सबसे अनमोल चीज क्या दी? आप बताओ, क्या दिया? मैया, गुलाबी मैया, आपको क्या दिया भगवान ने? क्या दे दिया? बुढ़ापा? भगवान ने आपको क्या दिया भैया? टोपी वाली भैया, बताओ भगवान ने आपको क्या दिया? ये पता ही नहीं है तो थैंक यू कैसे कहोगे? जन्म तो माँ ने दिया है। क्या? दो चार नाम बता दो। सुनो, भगवान ने आपको क्या क्या दिया है सुनिएगा। मैया, मैया जा रही हो? जाओ, टाटा। तो भगवान ने आपको क्या दिया? सबसे पहले तो भगवान ने सबसे अनमोल चीज क्या है? आपका जीवन। आपके पास मैया हार है सोने का? आपके पास किसने दिया? अरे भगवान ने कहा हार दे दिया। आपके पास हार है? है? किसने दिया? हस्बैंड? हस्बैंड ने दिया था कि सास ने दिया था? दो हार हैं आपके पास। दो हार मैया के पास, एक सास ने दिया, एक हस्बैंड ने। वजनदार किसका है? आपके पास हार है? किसने दिया? ससुर जी ने, हस्बैंड जी ने। हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं। आपके हार किसने दिया? आपको है हार? किसने दिया? तो पति ने दिलवाया है। अब देखो, ये बात मैंने यूं ही नहीं पूछी, इसके पीछे की लॉजिक है, वो समझ लीजिए। आपको हार किसने दिया ये आपको पता है। ये हार पति ने दिया, ये सास ने दिया, ये अंगूठी मुझे पति ने दी, ये इसने दी, इसने दी। आपको हार किसने दिया ये तो याद है।
जरा बताइए, हार पहनने को गला किसने दिया? अंगूठी किसने दी? याद है। उंगली किसने दी? झुमका किसने दिया? याद है। कान किसने दिया? समस्या ये है कि हम झुमका देने वाले को याद रखते हैं और कान देने वाले को भूल जाते हैं, हार देने वाले को याद रखते हैं, गला देने वाले को भूल जाते हैं। इसलिए आपको ये जीवन ईश्वर ने दिया है, हर पल भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, हर समय कहना चाहिए जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। हमें जीवन किसने दिया? इसलिए रोज सवेरे आंखें बंद करो और हाथ जोड़ के बिस्तर से जागते, हे ईश्वर, हे भगवान, हे श्रीमन्नारायण, बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे प्रभु, आपने ये जीवन दिया, आज की सुबह दी, इसका धन्यवाद। इतना तो बोल सकते हैं ना, इतना कि हे प्रभु आपने जो दिया थैंक यू। शिकायतें तो फिर बनी ही रहेंगी, इसलिए शिकायतें तो खत्म नहीं होनी। इसलिए हम कहते हैं शिकायतों की ओर ध्यान मत दो, जो नहीं है उसकी ओर मत सोचिए, जो है उसकी ओर सोचिए। भगवान शिव की पत्नी मनु जी महाराज की 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति। 2 कथा आपने कल सुनी, आकुति और देवहूति की। प्रसूति की कथा आज। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक दिन क्या हुआ, माता सती और शंकर जी जा रहे थे कि तभी राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। हे सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब राम जी सीता जी को खोज रहे हैं। सीता, अच्छा सीता कहाँ चली गई? रावण ले गया चुरा के। अब राम जी पागलों की तरह सीता 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 खोज रहे कि तभी क्या हुआ, शंकर जी की नज़र पड़ी। तो शंकर जी पहचान गए, तो मेरे प्रभु हैं, लीला कर रहे हैं। प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे प्रभु आपकी जय हो। माता सती को डाउट हुआ, शंकर जी से कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये मेरे आराध्य हैं, राम हैं। माता सती बोली नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। ये कौन नहीं हो सकता? शंकर जी बोलिए भगवान हैं, भगवान नारायण राम बन के अवतार लेके आए हैं और वो सीता जी की खोज कर रहे हैं। सती जी बोली कि यदि आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं यदि वो भगवान हैं तो भगवान को, भगवान की पत्नी थोड़ी कोई चुरा सकता है। भगवान की पत्नी चोरी हो जाए ये तो बड़े आश्चर्य की बात। ये भगवान नहीं है, और भगवान होते तो पता ना लगा लेते कि मेरी पत्नी कहाँ है। इसका मतलब राम भगवान, ऐसा कौन बोला? माता सती भगवान शिव की पत्नी। अब आप लोग बताइए राम भगवान है या नहीं? उत्तर हैं। तो जब भगवान है राम जी तो अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगाए हैं? अपनी पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? उत्तर दीजिए। हाँ, कौन सी लीला चल रही है? राम जी की लीला ये चल रही है, भक्तों को लॉन्च करना है। कौन सी लीला चल रही है? भक्तों को प्रकट करना है। अब जरा बताइए, राम जी तुरंत रावण को मार सकते थे कि नहीं? और तुरंत सीता जी को ला सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए कि तुरंत सीता जी को ले आते तो फिर हनुमान जी को कोई जानता ही नहीं, जानता? फिर विभीषण जी को कोई ना जानता। बोलो हाँ। फिर नल नील को कौन जानता? सुग्रीव को कौन जानता? जामवंत जी को कौन जानता? फिर सेतु बनाने में गिलहरी को कौन जानता? इन सभी भक्तों को जान पाए युगों युगों तक। तो भगवान जो भी लीला करते हैं, भगवान अपने को आगे नहीं रखते, अपने से आगे
भक्तों को, तो भक्तों का यश समाज तक जाए। भगवान अपना यश बढ़ाना नहीं चाहते, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का यश बढ़ेगा तो मेरा यश अपने आप बढ़ जाएगा, इसलिए मेरे भक्त का यश होना चाहिए। तो अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए राम जी ने सीता मैया को जाने दिया। कौन लेके चला गया? अच्छा, पता है रावण से पहले सीता मैया के पांव में चोंच मारी थी कौए ने, तो राम जी ने उस कौए के पीछे बाण लगा दिया। वो कौआ कोई और नहीं था, देवराजेंद्र का बेटा जयंत था। परीक्षा लेने आया था कि राम भगवान हैं कि मनुष्य हैं, चेक करूं। तो सीता मैया के पांव में चोंच मार के कौन भागा? कौआ, जयंत। और जैसे ही जयंत भागा तो राम जी ने तिनके का, किसका? तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, और वो ब्रह्मास्त्र ऐसे पीछे लगा कि जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं बचा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया यहाँ मत आना, शिव जी ने मना कर दिया यहाँ मत आना, नारद जी मिल गए। अब जयंत भाग रहा, जला रहा उसे ब्रह्मास्त्र। तब नारद जी ने कहा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज प्रभु गलती हो गई, मैंने सीता माँ के पाँव में चोंच मार दिया और ये बाण पीछे पीछे डोल रहा, अब मैं मर जाऊंगा। तब नारद जी ने कहा तुमने गलती किसकी की? बोले सीता जी की। तो एक काम करो, सीता जी की शरण में चले जाओ। नारद जी ने उपाय बता दिया, कहाँ जाओ? अपराध किसका किया है? सीता जी का, पाँव में चोंच मारी, अब जाओ सीता जी के पास। तुरंत जयंत दौड़ के गया, माँ भगवती के चरणों में लेट गया, और जब लेट गया तो माता ने राम जी से कहा प्रभु बच्चा है, माफ़ कर दीजिए। और जब माफ़ कर दिया तो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। तो ये राम जी का क्या है? प्रभाव, इतना प्रभाव कि बाण एक छोटा तिनका मार दें तो उसे कोई बचाने वाला त्रैलोक्य में नहीं है। ये राम जी का क्या है? प्रभाव। और स्वभाव क्या है कि शरण में आ जाए तो क्षमा कर देते हैं। तो ये प्रभाव भी देख लिया जयंत ने और स्वभाव भी देख लिया। अब जरा मुझे एक बात बताइए कि जयंत का अपराध बड़ा था कि रावण का अपराध बड़ा था? जयंत ने चोंच मारी और रावण पूरी की पूरी सीता लेके भाग गया। अपराधी बड़ा कौन? किसका अपराध ज्यादा? रावण का। रावण का अपराध ज्यादा है, लेकिन रावण को राम जी मारते नहीं हैं। रावण को ले एक बाण चला देते राम जी रावण के पीछे तो रावण को भी कोई ना बचा पाता, पर राम जी ने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं चलाए? क्यों? मैया, पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया, क्यों नहीं चलाया राम जी ने बाण? क्यों नहीं चलाए? मैया बोलो मेरी माँ। नहीं बताओगी मेरी माँ? गुस्सा हो क्या? राम जी ने इसलिए बाण नहीं चलाया, राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी लंका चली जाएं। राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी थोड़े दिन कहाँ रह लें। देखो, इसका मतलब राम जी खुद चाहते हैं अपनी पत्नी को किडनैप करवाना। क्यों चाह रहे हैं? हाँ, राम जी खुद चाह रहे हैं कि सीता जी लंका जाएं। क्यों? यदि राम जी चाहते तो रावण जा नहीं सकता था। जयंत हिल नहीं पाया तो रावण को भी एक बाण मार देते, पर राम जी चाहते थे कि सीता जी लंका जाएं। अच्छा क्यों जाएं? जानते हो क्यों? क्योंकि सीता जी का भी मन आजकल ना राम जी से हट गया है। सीता जी का मन राम जी से हट गया और सीता जी का मन सोने के मृग में लग गया। सीता जी का मन कहाँ लग गया? हे राम, हमें मृग ला कर दो। सीता जी ने क्या मांगा राम जी से? सीता जी ने क्या मांगा? सोने का। सोने का क्या मांगा मैया? सोने का मृग। जब राम जी से सोने के मृग की डिमांड की तो राम जी समझ गए कि मेरी सीता का मन अब सोने में लग गया है। किस में लग गया? बहुत दिन से मैया सोना देखी नहीं, और हमारी मैयाएं सोना चांदी ना देखें तो विचलित हो जाते हैं, बेचैन, है ना।
तो सीता मैया ने सोने नहीं देखे बहुत दिन से, 12 14 साल 13 साल से वनवास, मतलब ये वनवास का 13वां साल चल रहा, सीता मैया के वनवास का 13वां साल। और सोने का मृग देखा, राम जी हमें ये सोने का मृग चाहिए। तो राम जी ने कहा कि जब मेरी पत्नी का मन सोने में लग गया है तो सोने के मृग में कितना सोना होगा, तो चलो सोने की लंका ही भेज देते हैं, थोड़ा सोना चांदी देख लेंगी, अच्छा लगेगा। इसलिए राम जी ने रावण से कहा आओ और ले जाओ। अच्छा रावण कौन है बताओ, रावण कौन है? हैं? कौन बताएगा? रावण कौन है, कौन बताएगा? रावण ऑलरेडी जानता है कि ये मेरी सेठानी है और ये मेरे सेठ हैं। ये रावण पहले से ही राम जी का नौकर है। बैकुंठ के द्वारपाल कौन है? जय, और यही जय विजय रावण कुंभकर्ण बन करके आए हैं। रावण कौन है? ये सदा से बैकुंठवासी है। रावण सदा से कौन है? ये बैकुंठ में द्वारपाल है। किसका द्वारपाल? भगवान नारायण अंदर बैठे हैं और लक्ष्मी जी अंदर हैं, तो लक्ष्मी नारायण का ये नौकर है। हमारे भगवान का कौन है ये? तो नौकर के लिए मालिक सेठ सेठानी हुए कि नहीं? तो नौकर अपनी सेठानी को लेके चला गया। राम जी ने कहा ले जाओ, थोड़ा घुमा फिरा के ले आओ। नहीं, आप लोग कथाओं को इस दृष्टि से नहीं देखते, आप आपकी दृष्टि चेंज करते हैं। राम जी ने देखा कि सीता जी का मन सोने के मृग में लग गया, तो राम जी ने सीता मैया को कहाँ भेज दिया? सोने की। ये कथा ये मैसेज देती है कि भगवान से मन यदि आपका हटा और किसी वस्तु में लगा तो आपको वो वस्तु मिल जाएगी और भगवान दूर हो जाएंगे। इसलिए भक्त कैसा चाहिए कि कभी स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त अपने मन को कहीं ना लगाए। इसलिए अब बताओ, विभीषण भगवान के भक्त हैं कि नहीं? बोलो हाँ। सुग्रीव भगवान के भक्त हैं कि नहीं? हनुमान जी भक्त हैं कि नहीं? अब तीनों भक्तों में बताइए किसका पलड़ा भारी है? विभीषण, सुग्रीव, हनुमान। किसका पलड़ा भारी है? क्यों? हनुमान जी का पलड़ा भारी है। क्यों? कारण, जबकि भक्त तो विभीषण भी है। क्यों? उत्तर क्यों? नहीं नहीं है, क्योंकि जब राम जी ने कहा विभीषण से कि तुम लंका के राजा बन जाओ, तो विभीषण ने कहा ठीक है मैं बन जाऊंगा। जब सुग्रीव से कहा कि तुम किष्किंधा के राजा बन जाओ, तो कहा ठीक है मैं बन जाऊंगा। बाद में हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी मैं तुम्हें भी राजा बना दूं कहीं का। हनुमान जी ने मना कर दिया, प्रभु मुझे कहीं का पद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरण चाहिए और कुछ ना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के भक्त तो सब हैं, पर वो भक्त महान है जो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। और जहाँ कुछ और चाह आई वहाँ आपका पलड़ा कमजोर हो जाएगा। आपका पलड़ा, भगवान ये चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को ना चाहे। जैसे आप चाहती हैं कि आपका पति आपके सिवा किसी को ना चाहे। क्या आप चाहती हो कि आपका पति पड़ोसन को भी चाहने लग जाए? मैया क्या बोलती तू? मैया आप चाहती हैं कि आपके पति थोड़ा आपको चाहें, थोड़ा पड़ोसन को चाहें? नहीं, आप क्या चाहती हैं? पूरा पूरा आपको चाहे। हाँ, जैसे आप स्वार्थी हो ना कि मेरा पति केवल मेरे को चाहे, ऐसे भगवान का भी थोड़ा सा स्वार्थ है कि मेरा भक्त केवल मुझे चाहे और किसी को नहीं। यदि मेरा भक्त किसी और को चाहा, जैसे भक्त के अंदर कामना आ गई कि मेरे पास धन हो, दौलत हो, इसका मतलब भक्त ये चाहने लगा दौलत। भक्त किसे चाहता है? अब दौलत को। तो भगवान कहेंगे दौलत तू ले ले। अब जैसे विभीषण को दौलत तो मिल गई पर राम दूर हो गए।
विभीषण को दौलत मिल गई, राम दूर हो गए, सुग्रीव को दौलत मिल गई, राम दूर हो गए, लेकिन हनुमान जी ने दौलत का चुनाव, दौलत को नहीं चुना। किसे चुना? राम को। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को अपने से आगे कर दिया। इसलिए जितनी पूजा हनुमान जी की है इतनी पूजा राम जी की नहीं, क्योंकि हनुमान जी राम के सिवा किसी को नहीं चाहते। हनुमान जी राम के सिवा किसी को चाहते हैं? हाँ, नहीं चाहते। लेकिन सीता मैया ने चाहा, सोने का मृग। सीता मैया ने चाहा क्या? तो राम जी ने अपने से दूर कर दिया। ये भगवान का सिद्धांत समझ लीजिएगा कि जो भगवान का भक्त भगवान के सिवा कोई डिमांड करता है, इसलिए भक्त कैसा चाहिए? निष्काम। भक्त कैसा चाहिए? निष्काम। जैसे दो भक्त हुए हैं, ध्रुव जी और प्रहलाद जी। बताइए दोनों भक्तों में कौन से भक्त श्रेष्ठ हैं? ध्रुव और प्रहलाद। कौन से महान हैं? ध्रुव, प्रहलाद। कौन? मैया आप बताओ। पीछे वाली मैया, चश्मा वाली मैया। मैया आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैया, सुन नहीं रही हो आप?